चंद अफराद हैं, 6 अफराद हैं, 5 अफराद हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा अफरादों की अमवात हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग अंदर हैं। कर क्या रही है? वो इनसे सवाल तो ले, वो इनसे जवाब तो ले। ये कब से खुदावा, यही जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आप ये दिखाओ, ये जगह कब से खुदी हुई है? इधर अब तक कुछ नहीं हुआ, ये बनाया नहीं। ये कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमसे फलाना एरर हो गया, हमसे ढिमकाना एरर हो गया, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया। तो हमारी क्या गलती है यार? आप 5 बजे इधर आके आवाम को बोल रहे कि मुझे इल्म ही नहीं था। तो सिंध का वजीर आला है, तुझे पता ही नहीं है कि 1.5 दिन से तेरा शहर जल रहा है। तेरे शहर का इतना टैक्स जनरेट करने वाली जगह, ये गुल प्लाजा कोई नॉर्मल मॉल नहीं है भाई। कि हम मरते रहेंगे, हम कभी डंपर के नीचे आएंगे, हम कभी गटर में हमारे बच्चे गिर के मर जाएंगे, कभी हमारे बच्चे ऐसे जल के मर जाएंगे, कभी हमारे बड़े ऐसे जल के मर जाएंगे। और काम कारोबार कैसे करें काम कारोबार? भाई करने दोगे आप तो करेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची की कम गुल प्लाजा की चे वूर लगे दिले हो दागे मखित मौजूद हूँ 17 तारीख पानी तकरीबन 10:50 बजे बांधे गुल प्लाजा के दगा वूर चिरेदा लगे दिले हो और दो से पूरे इतलात मुताबिक 33 घंटे पस चिरे पदक वूर बांधे काबू वकड़ेशवा और की पदी के 50 शुहदा चिरी आगे इम्कानात दी आगे सर 22 कसान वो जेर इलाज दे दी ने कम रिस्क्यू शुवी दी और 22 कसान वस कम रिस्क्यू शुवी दी आगा जेर इलाज दी और आगे सर वलेकी की 73 अफराद द लापता फिलहाल मिसिंग दी और दगम इतलात के चिदल 1200 दुकानों ने दी आगा इफेक्ट शुवी दी आगे सर द तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा मुताबिक दलता कराची की 214 सी दुकानों ने दी चिपागे की इमरजेंसी एग्जैक्ट सब सूरत हाल और सिस्टम निश्ते दलता खबर को दीजे की दखल को सरा चो सुमरा कसान दन दी रेस्क्यू के दो इम्कानात छते और आगे हुकूमत द तरफ ना मुतासिरून का द यो करोड़ रुपए चे आगा द इमदाद और कोलो ऐलान करे हुए थे दखल को सर खबरी को सूरत हाल में मालूम जमा सरू से। सर अभी ये ऑपरेशन कंप्लीट होने में कितना वक्त और लग सकता है? देखें, हम इमरजेंसी फेज़ से बाहर आ गए हैं। अब रिकवरी का जो फेज़ है इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि बड़े तहम्मुल से काम किया जाए, क्योंकि जब तक कोई इंसानी जान बचाने का मामला हो तो बड़ी इमरजेंसी दिखाई जाती है। इस वक्त हम अपने जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी सेफ्टी को भी मद्देनज़र रख रहे हैं और बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि उसको बहुत ही कोई तहम्मुल से सारे काम हमें करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको 1 हफ्ता और उससे ज़ायद हो सकता है। दूसरी एक चीज़ ये है कि हम यहाँ पे हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग शहीद हो गए हैं, जिनके लाशें यहाँ मौजूद हैं, उनको इज्जत और तकरीम के साथ निकाला जाए और उनके लवाहिकीन के हवाले किया जाए। और कितने लोग लापता है अभी तक इतलात क्या है? देखिए, हमारे पास जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो DC ऑफिस में रजिस्टर्ड हुए हैं, वो 74 फैमिलीज़ ने क्लेम किया है कि हमारे लोग मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वीकेंड के मौके पे शहर से बाहर से आते हैं, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। उनके घर वालों को नहीं पता होता वो कराची गए हैं, वो किस काम से गए। इस तरह की फैमिलीज भी हो सकती हैं और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लापता अफराद की तादाद में इजाफा भी हो, और जब तक के तमाम बॉडीज रिकवर नहीं हो जाती है इसको कुछ नहीं कह सकते। जिंदा लोगों के इम्कानात हैं यहाँ पे बचने की? देखिए, मौजूद इस दुनिया में ही होते हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद भी है, लेकिन जो इंसानी दिमाग कहता है, फितरत जो है उसके मुताबिक तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं पहले कि अब यहाँ पे कितने लोग लापता है, क्या इतलात है? सर तकरीबन अभी भी इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर 100 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं, जो कि मीडिया को कंटिन्यूसली हम जो है जो लोग घर बैठ के डर के ये देख रहे हैं, उनको हम कंटिन्यूसली जो है ना मिसगाइड कर रहे हैं। सही है कि इधर कोई चंद अफराद हैं, 6 अफराद हैं, 5 अफराद हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा अफरादों की अमवात हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग अंदर हैं। अब वो 2.5 दिन से अंदर हैं, ये आग लगी हुई है। तो हम मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही है, हम अपनी आवाम को बचा नहीं पा रहे। जो लोग दिन रात मेहनत करके मैं आप हम सब टैक्सेस दे रहे हैं, तो हमारे टैक्सेस देने का फायदा क्या है? ये सिंध हुकूमत कर क्या रही है? वो इनसे सवाल तो ले, वो इनसे जवाब तो ले। ये कब से खुदावा, यही जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आप ये दिखाओ, ये जगह कब से खुदी हुई है? इधर अब तक कुछ नहीं हुआ, ये बनाया नहीं।
ये कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमसे फलाना एरर हो गया, हमसे ढिमकाना एरर हो गया, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया। तो हमारी क्या गलती है यार? आप सही बंदे लाओ। ये फोम वाला जो मेथड है, हालांकि ये भी अब पुराना हो चुका है, लेकिन 1.5 दिन बाद फोम वाला मेथड क्यों स्टार्ट हुआ भाई? क्यों पहले स्टार्ट नहीं हुआ? क्यों हमने लोगों को इधर जलने दिया? क्यों हमने इधर लोगों की प्रॉपर्टियां खराब होने दी? क्यों? 23 घंटे बाद मुर्तजा वहाब साहब यहाँ पे आए, मेयर यहाँ पे आ गए और एहसानात कर रहे हैं कि मुझे पकड़ ले, मुझे मार ले। अबे तुझे मार के होगा क्या यार? इधर जो लोग अंदर मरे हुए डसे हुए हैं, उनका क्या? कितने सारे लोग, तू एक अकेला मर के जो है इनको बचा लेगा? ये सब जिंदा हो जाएंगे? नहीं ना, पहले दिन आना चाहिए था। क्यों 10:10 बजे से जब आग लगी हुई थी तो पूरी रात, ये हफ्ते की रात क्या करते रहे? किसी ने पूछा इनसे? क्यों ये 1.5 दिन बाद है? क्यों वजीर आला सिंध को पता ही नहीं था? वो 4:30 बजे इधर आके 5 बजे इधर आके अवाम को बोल रहे कि मुझे इल्म ही नहीं था। तो सिंध का वजीर आला है, सिंध का वजीर आला है, तुझे पता ही नहीं है कि 1.5 दिन से तेरा शहर जल रहा है? तेरे शहर का इतना टैक्स जनरेट करने वाली जगह, ये गुल प्लाजा कोई नॉर्मल मॉल नहीं है भाई। यहाँ पे बड़े से बड़े होलसेलर जो कि पूरे पाकिस्तान में माल बेचते हैं, सिर्फ कराची नहीं चलाते, पूरे पाकिस्तान में माल बेचते हैं। के मर जाते हैं बच्चे लोग, तो हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमिन है? भाईजान, हमारी कोताही ये है कि हम इस शहर की जो है ना माँ है कराची, इसके अंदर हमारी पैदाइश हो गई, तो हम जो है मुझे लगता है ऊपर से लिखवा के लाएं कि हम मरते रहेंगे। हम कभी डंपर के नीचे आएंगे, हम कभी गटर में हमारे बच्चे गिर के मर जाएंगे, कभी हमारे बच्चे ऐसे जल के मर जाएंगे, कभी हमारे बड़े ऐसे जल के मर जाएंगे। और काम कारोबार कैसे करें? कैसे करें काम कारोबार? भाई करने दोगे आप तो करेंगे ना। 1.5 दिन बाद आप फॉर्म 100 साल कदीम जो है, 200 साल पुराना ये मेथड है कि हम पानी से आग बुझाएं, लेकिन पानी से आग बढ़ती है, बढ़ती है। क्यों 1.5 दिन बाद फॉर्म इस्तेमाल हुआ? दुनिया भर के अंदर जो है, आप दुनिया भर का जो है वो टैक्सेस आपने ई चालान की मद में लगा दिए कि दुनिया में चल रहा है, तो क्यों हमारे यहाँ ये दुनिया भर का जो है मामलात नहीं चले केमिकल से? क्यों हमारे यहाँ आग नहीं बुझाई? क्यों आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं आए? जब पहाड़ी एरियो में जा सकते हैं हेलीकॉप्टर आर्मी के, तो 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर के अंदर जब वो शहर जल रहा है तो क्यों नहीं है हेलीकॉप्टर? किसी ने सवाल किया? नहीं किया किसी ने सवाल। हमारी आदत हो गई है, हम रोज मरते रहेंगे, रोज गटर में गिरते रहेंगे, रोज डंपर के नीचे आते रहेंगे, फलाना डिमकाना माफिया चलती रहेगी, क्योंकि वो पैसे चलाते रहेंगे तो वो चलते रहेंगे और गरीब तबका ऐसे ही मरता रहेगा। सबसे ज़्यादा मैं पीपल्स पार्टी को कहूँगा, जिनकी गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा उनकी लापरवाही है। ये जानें बच सकती थी, जानों का ज़या बच सकता था, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से आज ये अलमिया हुआ है। इससे पहले भी कराची में बल्दिया फैक्ट्री में सानिया हो चुका है, अब आपके सामने गुल प्लाजा है, इससे पहले गोल्डन मार्केट प्लास्टिक मार्केट में हो चुका है। गवर्नमेंट के पास कोई आलात ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है उनके पास काम करने की। अगर कुछ होता तो काफ़ी लोग बच सकते थे। एक ही खानदान के 3-3, 4-4 लोग अंदर फंसे हुए हैं। काफ़ी 23 घंटे बाद मेयर कराची यहाँ पे आ गए हैं, तो उनके इस रवैये पे क्या कहेंगे? उनके रवैये पे कहना चाहिए कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी को जो है ना उनको फायर कर देना चाहिए, और उनको चाहिए कि खुद थोड़ी सी शर्म करे और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। अच्छा जी, ये मुझे बताइए कि इस पूरे ऑपरेशन में अब तक कितने लाशें निकाली जा चुकी है और कितने लोगों को रिस्क्यू किया गया है? तकरीबन आज भी तकरीबन 15 से 20 लाशें निकाल चुके हैं और रात को भी 3-4 लाशें निकाली हैं। ठीक है, अभी भी तकरीबन जो लिस्ट बनी हुई है उसके साथ 50-60 बंदे अभी भी लापता हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि उनको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ये बंदे अंदर गए हुए हैं, अभी बेसमेंट पे ऑपरेशन बाकी है हमारा, इंशाल्लाह उसको भी हम कोशिश करते हैं कि क्लियर करेंगे। कोई अंदाजा है कि ये ऑपरेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश है कि पहले फायर का हम कर रहे थे कि फायर बुझाने की कोशिश कर रहे थे, अभी फायर का तकरीबन ज़्यादा काम हो गया है। अभी सिर्फ हम कैजुअली निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी लाशें जो लिस्ट बनी हुई है उसके हिसाब से बंदों को, अभी भी 40-50 बंदे कम है लिस्ट के हिसाब से, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सबको निकालें। बहुत शुक्रिया।